अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे। ये अवसर बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है और हमसे ये बच्चे बार बार कह रहे थे कि मेरे यहाँ कार्यक्रम हो, मेरे यहाँ कार्यक्रम हो, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ऐसा कार्यक्रम ये करेंगे। इतना विशाल कार्यक्रम कर लेंगे। कार्यक्रम देखने में भले ही छोटा हो लेकिन बहुत विशाल कार्यक्रम है। मुझे इस बात की आशा नहीं थी कि हमारे बीच में इतनी दूर दूर से कड़िहार आ जाएंगे, इतने दूर दूर से भजन मंडली आ जाएंगी, इतने दूर दूर से लोग आ जाएंगे। लेकिन आज इन बच्चों की मेहनत रंग लाई। छत्तीसगढ़ से 4 कड़िहार और 7 उनके साथ संत और दीवान, 11 लोग आए। 3 लोग आके चले भी गए हैं 11 के अलावा। 11 तो आज 5 लोग विदा हुए हैं, अभी 6 लोग हैं और 3 लोग पहले विदा हुए हैं। साथ साथ में हमारे मध्य प्रदेश से राम नरेश साहब जो ग्वालियर निवास करते हैं, आप सभी को मैंने बताया था हमारे कबीर पंथ में सदगुरु कबीर साहब ने जातिवाद पर बहुत कठोर प्रहार किया है। जातिवाद ने संसार का बहुत विनाश किया है, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि हमारे राम नरेश साहब ब्राह्मण समाज से हैं और उनके यहां 4-5 बुजुर्ग ऐसे हुए जो संत हुए, कड़िहार हुए और उन्होंने जिंदा समाधि ली है। 4 लोग, 4 बुजुर्ग और एक तो विचित्र बुजुर्ग जिन्होंने घोड़े के सहित जिंदा समाधि ली है, घोड़े पर बैठे। उस घर से हमारे ये महान श्री राम नरेश साहब हैं। कबीर पंथ में इंसान को इंसान से मिलाया जाता है। यहां पर आपस में प्रेम करना सिखाया जाता है, दूरियां नहीं, वैमनस्य नहीं, और छोटे बड़े का भी यहां ऐसा नहीं है कि कोई जाति से छोटा हो तो उसे सम्मान ना मिले। यहां जाति, नाता और उम्र, इन तीनों को एक किनारे किया जाता है। नाता जान करे अधिकाई, ताको लोग बदो नहीं भाई। तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, कुल परिवार सतन समुदाय, सब तज रहे हमें लौलाई, ताके हृदय बसे रघुराई। जाति पाति के झंझट ने पूरे विश्व में इतना कोहराम मचाया है। अभी आप लोग कुछ समय से मणिपुर की हिंसा सुन रहे हैं। जातिवाद, 2 समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुकी समाज और क्या कौन सी देही समाज का, आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक ही जगह रह। हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा तो ना जाने कब से चला आ रहा है। देवता और दैत्यों का झगड़ा जाने कब से चला आ रहा है। ये केवल जाति के झगड़े हैं और आज भी लोग केवल धर्म की स्थापना करना चाहते हैं।
धर्म की स्थापना, लेकिन धर्म तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। धर्म तो हमें कुछ और सीख देता है और हम कर रहे हैं कुछ और। धर्म जो अगर धारण कर लोगे जिस दिन, उस दिन अपूर्व शांति होगी और सब जगह शांति। क्योंकि धर्म तो कुछ हमें सीख दे रहा है। हम धर्म पर चल नहीं रहे, केवल धर्म का ढिंढोरा पीट रहे हैं। कहने के लिए हम कहते हैं हम इस्लाम धर्म के हैं, हम बौद्ध धर्म के हैं, हम जैन धर्म के हैं, हम सिख धर्म के हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, लेकिन कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा, किसी महापुरुष ने नहीं ऐसा लिखा कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म ये बड़ा है, छोटा है। अगर धर्म कहीं लिखा है तो रामचरितमानस में लिखा है। और वो उसमें क्या धर्म लिखा है? साफ शब्दों में लिखा है, धर्म न दूसर सत्य सम। ये धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम सब पुराण में। सारे अगम निगम और पुराण ये बखान करके बता रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरा अगर धर्म है, तुलसी बाबा कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। रामचरितमानस साहब कबीर भी कहते हैं दया करो धर्म को पालो, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने ताई मिले अविनाशी। दूसरा क्या धर्म है? रामचरितमानस के बता रहे हैं। तीसरा धर्म है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यदबाई। ये धर्म है, दूसरे के हित में काम। और तीसरा धर्म क्या है? और चौथा धर्म जो वेदों में लिखा है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म। अच्छा बताओ, ये धर्म अगर आपके समाज में लागू हो जाए तो क्या वैमनस्यता बचेगी? क्या लड़ाई बचेगी? क्या झगड़ा बचेगी? क्या हम आपस में लड़ेंगे? कभी नहीं। लेकिन ये तो हम स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपस में लड़ाई तो आदि से, आज नहीं आई, आदि से चली आ रही। देवता और दैत्य लड़ते रहे, कभी देवता हारते रहे, कभी दैत्य हारते रहे। वहां से लड़ाई खत्म हुई। यह सतयुग की लड़ाई है, देवता और दैत्यों की सतयुग की लड़ाई। त्रेता युग में आ गए तो वहां पर भी लड़ाई मिली। वहां पर राम और रावण का युद्ध हो गया। रावण का पूरा कुलवंश नाश हो गया। द्वापर युग आ गया, यहां पर भी कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। कौरव दल का पूरा विनाश हो गया। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण का जो वंश था, लड़ाई ने ऐसा कोहराम मचाया कि भगवान कृष्ण का भी पूरा वंश नाश हो गया। पूरा वंश, 56 करोड़ यदुवंशी का नाश। साहब कबीर हमारे कहते हैं, मरण मरण सब कोई कहे, सबको मरना एक दिन सबको है, कोई नहीं बचने वाला है। संसार में कोई रहने वाला नहीं, सब कुछ। कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा कहते थे हम सूर, ओ भी जग में रहन न पाए, मिल गए माटी धूल। 16 जोजन दल चले चले छत्र के छाई, सो दुर्योधन हो गए मिल मट्टी। तो आप कहोगे तो राक्षस थे, ये तो राक्षसों की बात करते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं, अरे राम चले गए, लखन चले गए, चले गए चारों भैया, कोई ना रहिया जगत चला जाए। गोपी चले गए, ग्वाल चले गए, चले गए कृष्ण कन्हैया, कोई ना रहिया जगत चला जाए। सारा संसार चल रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब लोग कहते हैं चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। साहब कहते हैं, कैसे कह रहे हो तुम चला जाएगा, चला जाएगा? अरे मेरी एक बात तो सुनो। क्या? मरण मरण सब कोई कहे, सब कहते हैं मरना है, मरना है, मरना है, मरना है।
मरण मरण सब कोई कहे पर मरम न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि फिर मरण ना होए। कबीर जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग जग। करनी तो करो, कुछ करो तो। गांव में कभी कभी, शहर हो चाहे गांव, कभी कभी कोई व्यक्ति मरता है तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, सोचते हैं अच्छा हुआ मर गया। पूरा मोहल्ला तबाह है, सारे लोग परेशान होते हैं। जब वो मर जाता है तो लोग घर में अपने खीर और पूड़ी बनवाते हैं, खाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। एक ये मरना है। और एक मरना वो होता है जब कोई व्यक्ति मरता है, जैसे ही किसी को पता लगता है कि फला भाई खत्म हो गया, तो जलते हुए चूल्हे को बुझा दिया जाता है और उस दिन गांव में शोक मनाया जाता है। और उसके अर्थी में गांव के सारे लोग जाते हैं। और जब वो मरा था तो उसके अर्थी को उठाने वाला कोई नहीं था। कैसा मरना होना चाहिए, कैसा मरना होना चाहिए। और याद रख लेना, मरने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा ना सोचो कि हम धन पाकर के सोचें कि धर्मार्थ कर लेंगे तो हमारा नाम होगा, और जो सोचे गरीब आदमी कि मेरा नाम नहीं होगा, ये भूल जाओ। अगर आपके मन में इच्छा है तो एक गरीब का भी नाम हो जाता है। वाल्मीकि जी कितने पैसे वाले ना, इतना बताओ। मैं समाज में उनका नाम हुआ कि नहीं? उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो चोर थे, डकैत, लेकिन जब उनके जीवन में ज्ञान हुआ, प्रेम जागा, संतों का साथ किया और उस पद को पा गए जो ब्रह्म का पद है। शिवरी के पास कितना पैसा था? शिवरी का नाम रामचरितमानस से, मेरा अपना मानना है कि शिवरी का नाम अगर रामचरितमानस से निकाल दिया जाए तो रामचरितमानस में शेष नहीं बचेगा कुछ। क्योंकि भगवान राम ने इतने सारे लोग मिले, उनको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन किसी को उपदेश नहीं किया। चाहे वो भरत भैया हो, चाहे लक्ष्मण हो, लक्ष्मण तो साथ रहे जीवन भर। भरत भैया ने इतना त्याग किया, माता कैकेयी, चाहे कौशल्या, सुमित्रा, स्वयं पिताश्री उनके, हनुमान जी, नल, नील, अंगद, जामवन, ये सब इनके साथी थे। लेकिन भगवान राम ने किसी को उपदेश नहीं दिया। भगवान राम ने अगर किसी को उपदेश दिया तो वो है शिवरी। शिवरी को नौधा भक्ति सिखाई है, बताइए। ये शिवरी जिन संतों ने, कल मैंने तुम्हें थोड़ा शार्ट में उनकी कथा सुनाई थी, जिन लोगों ने तुम्हें अपमान किया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा वो कैसे हैं। और पंपापुर के तालाब में सबको दिखा दिया, सारे संतों का स्नान करवा दिया और पंपापुर का तालाब साफ नहीं हुआ। और शिवरी ने जैसे ही चरण रखा, चरण पड़ते ही मानो तूफान आ गया हो और जल निर्मल हो गया। बहु मुनि से, ये शास्त्र कह रहा है, बहु मुनि से पंपासुर कच्छा, अनेक ऋषि मुनियों से पंपापुर का तालाब गंदा हो गया था। बहु मुनि से पंपासुर कच्छा, और शिवरी रज से भावो स्वच्छ। शिवरी के चरण रज से वो स्वच्छ हो गया।